कक्षा एकादश के भैया बहन सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश और एक पद्यांश लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। ये गद्यांश है नमक का दारोगा का और पद्यांश है कबीर के पद का। तो क्रमशः मैं गद्यांश और पद्यांश आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ। उससे कुछ संबंधित प्रश्न भी हैं, आप उसे देखेंगे और स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे गद्यांश और पद्यांश के आधार पर। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्भ से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो प्यारे भैया बहन, अब 3 प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं और अपेक्षा करता हूं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप जरूर लिखेंगे। लक्ष्मी जी के बारे में पंडित अलोपीदीन का क्या विचार था? गाड़ी पकड़े जाने की सूचना मिलने पर अलोपीदीन की क्या प्रतिक्रिया थी? और तीसरा प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन दारोगा के पास क्यों गए थे और उन्होंने उनसे क्या कहा? अब मैं पद्यांश जो कि कबीर के पद का है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। संतो देखत जगबौराना, साँच कहो तो मारन धाबे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मार पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्भ धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गरब भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हे संतो ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। अब पहला प्रश्न है, कबीर किसे संबोधित करते हैं और क्यों? कबीर के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार संभव है? तीसरा प्रश्न है, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किस आडंबर पर चोट की है? और चौथा प्रश्न है, कबीर भक्ति के किस मार्ग को अपनाने पर जोर देते हैं? तो गद्यांश और पद्यांश के सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 नंबर के हैं। आप स्वयं इसको हल करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। कल पुनः हम लोग एक नए विषय के साथ, नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।